राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे गीता भगवद गीता के अध्याय 1 और श्लोक 7, जो कि इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टः ये तन्निबोधादिज्य उत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञा अर्थमं तान ब्रवीमिते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनो जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। जैसे कि पीछे के श्लोक, यदि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अभी तक पांडवों की सेना की चर्चा कर रहे थे और योद्धाओं के नाम गिनवा रहे थे कि पांडवों की सेना में ये योद्धा हैं। और इस श्लोक से वे अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और अपनी सेना में बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि ब्राह्मण हमारी सेना में ये लोग हैं, और उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार आपने युद्ध में इनका इस्तेमाल करना है। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम जिनका मतलब है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। वे कहते हैं कि आप ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको मैं ये बता दूं। उसने ये जानबूझकर कहा था। अपने गुरु को इस प्रकार उन्होंने जानबूझकर संबोधित किया था क्योंकि द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वे ब्राह्मण थे और वे क्या करते थे, अपने शिष्यों को गुण सिखाते थे युद्ध कौशल का। वे सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लजतापूर्वक संदेह करता है और दुर्योधन को भ्रम था कि गुरु द्रोणाचार्य कहीं पांडव, क्योंकि पांडव उनके शिष्य थे, कहीं उनका पक्ष न ले बैठे, तो वह संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में मात्र वेतन, उत्तम जीविका अर्जित करना है और सुख सुविधाएं भोगना ही है। ऐसा कहकर जब दुर्योधन अपना और अपने गुरु का मनोबल बढ़ाना चाहता था और इसलिए वह अपनी सेना के महानायकों की गणना करने लगता है। इसके आगे के श्लोक में, जो कि 8वां श्लोक है, इस प्रकार बोलता है दुर्योधन। भवन भीष्म च कर्णश्च कृपाश्च सीमित अजन्यज अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमादिति सत्यव च। अर्थात, इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। दुर्योधन दोनों पक्षों की सेना को देखते हुए आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चुनौती को हर प्रकार से समझकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए जब उससे लड़ने जाएं कोई अचानक नया कुछ सामने ना आए, क्योंकि जब कुछ नया सामने आ जाता है बीच में तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका सामना कैसे किया जाए। तो जब हमारे सामने कोई युद्ध जैसी परिस्थिति है, कोई समस्या है, हमें उसका भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए, उसके आगे पीछे सब कुछ सोच लेना चाहिए, विचार बना लेना चाहिए कि इस समस्या से हमें कैसे संभालना है। तो यही दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन पांडवों की सेना को भी देख रहा है, अपनी सेना को भी देख रहा है, गुरु द्रोणाचार्य जिन पर संदेह खा रहा है उनको भी देख रहा है, उनको समझा रहा है कि किस प्रकार आपने युद्ध में हमारा ही साथ देना है। सारी चुनौतियों से वो जूझ रहा है
और युद्ध के लिए वह तैयार हो रहा है। इस श्लोक से ऐसा पता चलता है। इस श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपनी समस्या को सुलझाएं, किस प्रकार समस्या का हल निकालें और चुनौतीपूर्ण ढंग से उसका सामना करें। इस श्लोक में विकर्ण नाम की चर्चा है। विकर्ण कौन है? विकर्ण कौरवों के ही पुत्र हैं। वह गांधारी और धृष्टराज के पुत्र हैं। और विकर्ण जो हैं वे धर्म को बहुत पसंद करते हैं। वे सभी भाइयों में सम्मानित हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। एक कथा के अनुसार धृष्टराज के दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब मौन थे। तब केवल और केवल विकर्ण थे जो खुलकर विरोध कर रहे थे और उस घटना को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भीम युद्ध में विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भीम को पता था ये धर्म पसंद है। उन्होंने विकर्ण से कहा कि वे उनसे युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु विकर्ण ने कहा कि युद्ध में हमें पता है कौरवों की पराजय संभव है, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से युद्ध में हैं और जिस तरफ श्री कृष्ण होंगे विजय वही होगा। तो तुम मुझसे युद्ध करो और मुझको मार डालो, क्योंकि विकर्ण को ये पता था कि भीम मुझे मार ही देगा, ये ज्ञात था उनको। तो वे भीम को कहता है कि नहीं, तुम युद्ध करो और युद्ध में हो सकता है कि तुम मुझे मार दो, तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मार देना। सब कुछ ज्ञान होने के बाद विकर्ण ने अधर्म का साथ दिया। ये गीता हमें यही सिखाना चाहती है कि कुछ भी हो जाए, भूल कर भी हमें कभी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। विकर्ण ने जानते बूझते अधर्म का साथ दिया, श्री कृष्ण के विपक्ष में दुर्योधन का साथ दिया। सब कुछ ज्ञान होने के बाद तो उसको पता था कि उसका जो अंत होना है वो क्या होना है, और भीम ने विकर्ण को युद्ध में पराजित कर दिया और वह मर गया। जब विकर्ण मरा तो सारे पांडव बहुत बुरी तरह रोए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये मरे। वो धर्म पसंद व्यक्ति था और कौरवों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसको धर्म पसंद था और वह पांडवों के जैसा ही था, परंतु उसकी गलती क्या थी कि उसने अधर्म का साथ दिया। तो गीता के श्लोकों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस प्रकार हम अपनी समस्याएं सुलझाएं, हम अधर्म का साथ ना दें। इन सब चीज़ों पे हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए और इन सब चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे।